बच्चों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका गौरव भैया और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आप लोग के साथ जितने भी मेरे क्लास 11th में 12th में बच्चे आए हैं यार। तो भैया आज ये क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। एक क्वेश्चन करेंगे जेईई मेन 2026 जो अभी जस्ट जनवरी शिफ्ट में हुआ है, आपके सेट चैप्टर का बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो आपको खुद को ट्राई करना है, क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाते हो, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने जस्ट अभी क्लास 11th में आए हो, आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, ये 2 चैप्टर पढ़े हैं, तो भैया ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कैपेबल है अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी लेवल तक की चैप्टर 1 और 2 पढ़ा है तो, क्योंकि जेईई मेन 2026 का सवाल है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन यही करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को रोको, खुद ट्राई करो। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा यार। चलिए, तो देखो भैया सवाल आपसे क्या कहता है। सवाल बहुत ही प्यारा है। इससे पहले मैं बता देता हूं भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, और नीचे हाइप बटन होगा उसको भी दबा देना। ऐसे ही क्वेश्चन और लेके आऊंगा। देखो भैया क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है, हमारे पास एक वैल्यू है ए, सेट है ए, सच एक्स सच डेट कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू है 6। हाँ, एंड एक बी सेट है हमारे पास में एक्स सच डेट मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1। तो भैया इनमें से क्या होगा? आप लोग के पास ऑप्शन है ए यूनियन बी, बी माइनस ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग। सबसे पहले अपन इस ए सेट के अंदर के एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो ए सेट का कहता है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू है 6। हाँ, इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझो। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मॉड एक्स लेस देन है 2, तो x का वैल्यू क्या क्या लोगे? भैया मॉड के अंदर x जो है वो 2 से छोटा है, तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? भैया 1 ले सकते हैं, 1.1 ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, 0 भी आ सकता है क्योंकि 0 लेस देन 2 होता है। भैया -1 भी लूंगा क्योंकि -1 रखूंगा x की जगह, तो मॉड्यूलस है तो +1 होगा और 1 लेस देन 2 होगा। तो भैया जब भी याद रखो कि मॉड x अगर लेस देन 2 होगा तो x का वैल्यू हमारा 2 से छोटा और -2 से बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये चीज याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मॉड x आपका लेस देन है a, हाँ, तो आपका जो x होगा ना वो लेस देन a होना चाहिए और ग्रेटर देन -a होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी याद कर लो कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी लिखा है डब्बे के अंदर, अगर वो लेस देन है किसी कांस्टेंट नंबर के, तो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी आपको लगानी है। सेम यहाँ पे दिख रहा है कि मॉड्यूलस के अंदर ये लिखा है ये लेस देन इक्वल टू 6 है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है डब्बे के अंदर, ये जो डब्बे के अंदर जो क्वांटिटी है ये ए से, यहाँ पे इक्वल का भी साइन है तो इक्वल का साइन इससे लेस देन कर दो और ग्रेटर देन कर दो इसके नेगेटिव से। ये कंडीशन आपके पास बन जाएगी। अब देखो आगे कैसे करेंगे मेरा बाबू, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, तीनों तरफ +10 ऐड कर दूंगा, तो -6 + 10 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -10 + 10, तीनों तरफ। हाँ, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर +10 -10 कट के, और ये बन जाएगा 16। तो हमारे पास निकल के ये आया कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो 4 से बड़ा और इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। अब आपको एक और कंडीशन पता होनी चाहिए बेटा मैथमेटिक्स के अंदर कि गौरव भैया जो एक्स स्क्वायर होता है ना, हाँ, उसका जो अंडर रूट होता है, एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है वो मॉड एक्स के बराबर आता है। ये आपको पता होना चाहिए। करके भी देख लो। गौरव भैया एक्स की वैल्यू में -2 लेता हूं, तो -2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 4 2 आएगा, और x की जगह -2 रखोगे वहां पे भी 2 आएगा। तो हमेशा ये वाली कंडीशन याद रखो कि मॉड्यूलस के मतलब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अच्छा भैया, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, यहां तक भी हमें समझ में आ गया। तो भैया आप ये कह रहे हो कि अगर मैं इन तीनों तरफ अंडर रूट लेता हूं, अगर मैं इन तीनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो मेरा क्या आएगा? तो देखो भैया, अगर मैं इन तीनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो यहाँ पे अंडर रूट लूंगा 2 आएगा, यहाँ पे अंडर रूट लूंगा तो मॉड एक्स आएगा, यहाँ पे अंडर रूट लूंगा तो 4 आएगा। तो अब बेटा मेरे पास कंडीशन आई कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो दिमाग लगाओ, एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ? तो भैया एक्स की वैल्यू आप यहां से क्या क्या ले सकते हो? एक्स की वैल्यू आप 2 से लेके 4 तक के बीच में ले सकते हो, 2 और 4 भी ले सकते हो। पहले तो भैया एक्स जो है वो आपका 2 से बड़ा और 4 से छोटा हो सकता है, बराबर का भी साइन है, इक्वल का। देख लो, x की वैल्यू 3 लोगे तो इन दोनों के बीच में आएगा, 3.9 लोगे इन दोनों के बीच में आएगा। रुक जाओ, क्योंकि मॉड्यूलस है तो थोड़ा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपका भी। कैसे?
कि गौरव भैया अब देखो बेटा, मैं अगर -2.1 लेता हूं तो -2.1 भी 2.1 आएगा, और वो इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। तो गौरव भैया या तो ये भी ले सकते हैं, या हमारे पास एक और कंडीशन है बेटा कि जो x होगा वो -4 से बड़ा और इक्वल और लेस देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। नेगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, जैसे -2 जो है वो छोटा है -1 से, इसलिए बेटा -4 से बड़ा x मतलब माइनस का 3.9, माइनस का 3, माइनस का 2.9, ये नंबर मैं ले सकता हूं। x करके भी देख लो, माइनस का 3.9 लो तो मॉड x क्या आएगा 3.9, और 3.9 क्या होता है 2 से बड़ा और 4 से छोटा। तो या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, इन दोनों में से ये सारी वैल्यूज अपन ले सकते हैं। अच्छा, तो भैया जो मेरा ए सेट आया उसको मैं यहां लिख देता हूं बेटा। जो मेरा ए सेट आया वो सेट क्या आया गौरव भैया, ए क्या आया, अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो 2 से 4 ले सकता हूं भैया, पहले ये लिख देते हैं -4 से -2, -4 से -2। भैया क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया आपने गौरव भैया, क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल का साइन था बेटा -4 और -2 के। अब है 2 से 4, तो बेटा इसको लिखते कैसे, आपने सेट्स में पढ़ा होगा, यूनियन 2 से 4, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि इक्वल का साइन है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे ए में होने वाले हैं। अब बी के चेक करते हैं, आ जाओ। बी के अंदर क्या कहता है भैया कि मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन 1। तो भैया सबसे पहले मैं ये चीज इरेज कर देता हूं जो कि मैंने समझाने के लिए बताई थी। अब देखो भैया बी की बारी, भैया मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन 1। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि गौरव भैया अगर मॉड x 2 से बड़ा होता तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं, आप कहोगे 3, 4, 5 कुछ भी लो, 3.1 कुछ भी लो, जो 2 से बड़ी होनी चाहिए। और नेगेटिव के अंदर बात करूंगा तो -2 से छोटी वैल्यू, जैसे -2.1 लोगे तो भी 2.1 आएगा और वो 2 से बड़ा होगा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब मॉड x अगर 2 से बड़ा होता तो x की वैल्यू या तो आप 2 से बड़ी लेते, या तो आप 2 से बड़ी लेते, और या x जो होता वो -2 से छोटा आता, ले सकते थे। -2 से छोटा मतलब -3, -4, -5, -3.2 कुछ भी, लेकिन -2 से छोटी वो इसको सेटिस्फाई करता। तो सिमिलर कंसेप्ट है बेटा कि अगर मॉड x आपका कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से बड़ा आता है तो x का वैल्यू या तो उस नंबर से बड़ा आना चाहिए, या x का वैल्यू उस नेगेटिव नंबर, उसके ही कांस्टेंट के नेगेटिव नंबर से छोटा आना चाहिए। तो a लिख देते हैं यहाँ यार, या a और -a। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो सेम बेटा या मॉड के अंदर कुछ लिखा है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इस कंसेप्ट की मदद से a से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, और यही क्वांटिटी -1 से छोटी होनी चाहिए। नो डाउट, नो डाउट। अब भैया x -2 ग्रेटर देन 1 है, तो -2 को यहां भेजूंगा तो +2 हो जाएगा, +2 + 1 3, तो यहां से बनेगा एक x ग्रेटर देन आएगा 3, और क्या भैया x -2 इधर जाएगा, x +2 +2 -1 +1, तो x लेस देन 1। ये दो कंडीशन हमारे पास आई है कि x की वैल्यू अगर आप 3 से बड़ी लेते हो या x की वैल्यू आप 1 से छोटी लोगे तो बेटा आपका ये सेटिस्फाई करेगा। करके देख लो, आराम से करके देख लो, आराम से करके देख लो। यस भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं इंटरवल्स के अंदर तो क्या लिखूंगा, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, x लेस देन 1 से कोई भी ले सकते हो, तो -∞ से 1 तक जा सकता हूं। तो देखो भैया, तो बी सेट क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा, बी सेट होगा भैया -∞ से 1। अब यूनियन लगा देंगे क्योंकि भैया 1 से छोटा था, इसलिए 1 पे मैंने क्लोज इंटरवल क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, ओपन लगाया क्योंकि 1 से छोटा है। अब 3 से बड़ा लिखना है x, तो यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये होगा बी सेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ऑप्शंस पे जाने के बाद, ऑप्शन से जाने से पहले कि ऑप्शन हम चेक करें, उससे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं एलिमेंट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे ताकि हमारा इजी हो जाए। तो देखो भैया नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे कि ये रही हमारी नंबर लाइन, ठीक है भैया। अब इसके सारे के सारे ये वाले पॉइंट्स पकड़ो, कौन कौन से, -4 -2 2 4, तो -4 यहां लिख देते हैं, -2 यहां आएगा नंबर लाइन पे, 2 यहां आ जाएगा कहीं नंबर लाइन पे, 4 यहां आ जाएगा, फिर 1 और 3, भैया 1 यहां आ जाएगा इसके बीच में और 3 यहां आ जाएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे प्लस का इंफिनिटी और यहाँ पे माइनस का इंफिनिटी, ये तो सबको ही पता है। हाँ, अब भैया इसको पहले प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहले येलो कलर से मैं ए वाले एलिमेंट प्लॉट करूंगा। तो देखो -4 से -2 क्लोज ब्रैकेट लगाए,
तो यहाँ पे डार्क सर्कल लगाने का मतलब क्या है, -4 भी इंक्लूडेड है, तो -4 से -2 ये लो। अच्छा भैया फिर 2 से 4, तो भैया 2 से 4 तक। हाँ तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे ए सेट के। अब हम क्या मार्क करेंगे, बी सेट के एलिमेंट्स। तो देखो भैया बी सेट के एलिमेंट्स हम ऑरेंज कलर से मार्क कर रहे हैं। तो देखो -∞ से -1, तो -∞ तो इस साइड होगा, -∞ से -1 क्या, -∞ से 1, तो भैया ठेठ यहाँ पे -∞ होगा, यहां से लेके यहां तक। क्या 1 इंक्लूड है, नहीं भैया, तो ओपन इंटरवल, सिंपल सा। अब देखो आगे मेरा प्यारा बच्चा 3 से इंफिनिटी, तो भैया 3 का है, 3 का है, ये रहा 3। हाँ इंफिनिटी जा रहा है भैया 3 से इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दो, मतलब ओपन सर्कल बना दो, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है। हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया ऑप्शंस चेक करते हैं, आइए। सबसे पहला है ए यूनियन बी बराबर ये आना चाहिए। अच्छा तो भैया यूनियन क्या कहता है, मुझे बताओ यूनियन कहता क्या है, ए यूनियन बी। यूनियन क्या कहता है गौरव भैया, यूनियन कहता है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले लो, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार ही लिखो। तो देखो भैया ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले लें, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार लिखो। तो भैया -∞ से लेके 1 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे, मुझे बताओ हाँ कि ना। यस भैया, -∞ से 1 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि उनमें ये भी आ जाएंगे। यूनियन का मतलब क्या, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार लिखो। तो -∞ से 1, क्योंकि 1 इसमें नहीं है और 1 इसमें भी नहीं है, तो 1 पे ओपन इंटरवल आएगा। तो भैया -∞ से 1 यूनियन। अब ध्यान से देखो भैया 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स ले लो, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं एक बार लो। तो 2 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड है। 2 से स्टार्ट करेंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे। 3 इसमें नहीं, लेकिन इसमें तो लेना ही पड़ेगा यूनियन में। तो 2 से इंफिनिटी, तो भैया यहाँ पे बनेगा मेरा 2 से इंफिनिटी। क्या 2 ले सकता हूं, हाँ 2 ले सकते हैं अपन, क्योंकि 2 पे तो फिर क्लोज ब्रैकेट लगाओ। आ गया समझ में कैसे किया। अब भैया मेरा आंसर क्या आ रहा है, ए यूनियन बी का। -∞ पे 1 पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पे 1 पे ओपन इंटरवल है, तो गलत हो गया, क्योंकि 1 पे तो ओपन इंटरवल ही आएगा, 1 इसमें नहीं है। आप चेक करो 1 दूसरे वाले में नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ए यूनियन बी में कैसे आएगा भाई, जब दोनों सेट में कोई एलिमेंट नहीं है ना। तो ये कह रहा है 1 पे है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, 1 पे है, तो 1 नहीं है भाई, कहां आ रहा है 1, देखो ओपन लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए काट दो। अगले पे बढ़ते हैं, अगला है बी माइनस ए। भैया बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखता हूं बी माइनस ए, तो बी के वो सारे एलिमेंट्स ले लो, लेकिन वो नहीं जो ए में है। ध्यान से सुनना, बी के वो सारे एलिमेंट्स लेकिन वो नहीं जो ए में है, बी के वो सारे एलिमेंट्स लेकिन वो नहीं जो ए में है। तो देखो बी के वो सारे एलिमेंट्स ले लो, लेकिन वो नहीं जो ए में है। अच्छा तो देखो भैया दिमाग लगाते हैं, -∞ से 1 तक बी सारे एलिमेंट्स है, लेकिन वो नहीं लेना है जो ए में है, मतलब -4 से 2 तक मैं नहीं लूंगा, तो इसको तोड़ देंगे। पहले मैं -∞ से इस साइड आऊंगा 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 -4 तक रुक जाऊंगा। हाँ क्योंकि भैया -4 से आगे वाले एलिमेंट्स इसमें भी आ रहे हैं, तो -∞ से -4 लूंगा, पहले लूंगा -∞ से -4। अब ओपन इंटरवल ही आएगा, क्यों, क्योंकि -4 आपका ए में भी है, तो b माइनस ए का मतलब होता है b के सारे एलिमेंट्स, लेकिन वो नहीं जो a में, तो -4 नहीं लेना है, इसलिए मैंने ओपन लगाया, आप चेक कर सकते हो, ये देखो। हाँ भैया अब -4 से 2 b में है, लेकिन वो तो a में भी है, तो वो नहीं लेना मुझे। हाँ फिर -2 से आगे बढ़ते हैं, -2 से 1, -2 नहीं लूंगा क्योंकि -2 a में है और 1 तो है ही नहीं b में, तो -2 से 1 तक लेना पड़ेगा, तो यूनियन -2 से 1, फिर से यूनियन, क्योंकि अभी बाकी है, तो ये आएगा -2 से 1 तक। अगला भैया 3 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है बी, अब लेकिन भैया 3 से लेके 4 तक तो ए में भी एलिमेंट है, तो लूंगा नहीं बी माइनस ए में, तो 3 से 4 नहीं लूंगा। 4 से इंफिनिटी में सारे ले सकता हूं क्योंकि वो ए में नहीं आएंगे, लेकिन 4 इसमें आ रहा है तो ओपन लगा दूंगा, तो भैया यूनियन के बाद आएगा 4 से इंफिनिटी। ये कुछ आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, -∞ से -4 यूनियन -2 से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। लेट्स चेक, -∞ से -4 यूनियन -2 से -1 -2 से 1, बहुत बढ़िया, यूनियन 4 से इंफिनिटी, यूनियन 4 से इंफिनिटी, बस यही आया मेरा सही आंसर, यही आया। तो बस मेरे बाबू ये था आपका जेईई मेन 2026 का सवाल, और ये रहा हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों।
कैसा लगा ये सवाल कमेंट सेक्शन जरूर करना यार, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो जेई एस्पिरेंट है, जो भाई फोड़ना चाहते हैं आगे जाके, ठीक है। और हाइप जरूर करना, और ऐसे सीरीज में और लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं, जो भी मेरे नए बच्चे आए हैं 11th में या जो बच्चे 12th में भी है, क्योंकि जेई के एग्जाम है तो उनके भी यही आएंगे, है ना। तो ऐसी सीरीज में आप लोग के लिए लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं, प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन करो मेरा बाबू, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपका ही गौरव भैया हूँ, ठीक है। तो आई होप ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब भैया सारे के सारे सुन लो, ये सवाल अच्छा लगा हो तो मैं आपको बता देता हूं, आप क्लास 11th में हो तो मैंने आपके क्लास 11th की पूरी आर.डी. शर्मा की सीरीज अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। सब मिल जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1. तो चैप्टर नंबर 1 के लगभग अप्रोक्स में सारी डाल चुका हूं, तो आप जरूर इनको जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट इसी ऐसी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।